तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रेड थ्योरीज, जो कि लीडरशिप का एक पार्ट है। ये फोर्थ यूनिट एमबीए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ यूनिट के टॉपिक हैं। तो ट्रेड थ्योरी बोलती है कि लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड बिकॉज दीज स्पेशल ट्रेड्स आर इनबिल्ट इन एन इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू एनी ट्रेनिंग। इसमें ट्रेड थ्योरी बोलती है कि लीडर्स जो होते हैं वो जन्म से ही लीडर होते हैं, उनको लीडर बनाया नहीं जाता बाद में। जैसा कि बोलते हैं कि कोई पैदा होते वक्त ही राजा नहीं होता, उसको राजा सिखाया जाता है। इसमें बिल्कुल उल्टा है। वो बोलते हैं कि लीडर जन्म लेते हैं, उनको लीडर बनाया नहीं जाता और पहले से ही इनबिल्ट होती हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। तो ट्रेड थ्योरीज के अंडर दो एस्पेक्ट्स आते हैं। ये वो हैं स्टॉकडेल्स ट्रेड फैक्टर्स और सेकंड इज गीजलीज पर्सनल ट्रेड्स। तो इनको हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट है स्टॉकडेल्स ट्रेड फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स 10 हैं, ये हम करेंगे 10। उसके बाद ये गीजलीज पर्सनल ट्रेड्स हैं 6, उसके बाद ये करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रेड से, जो कि है इंटेलिजेंस। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट गुड लीडर्स पोजेस बेटर इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू अदर्स। वो बोलते हैं कि जो अच्छे लीडर होते हैं उनमें इंटेलिजेंस बाकियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। वो काफ़ी एस्पेक्ट्स और आउटलुक्स देखते हैं प्रॉब्लम्स की, और वो ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने में, उनको एनालाइज करने में, एंड देन यूज़ देयर साइंटिफिक एबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। और वो अपनी साइंटिफिक एबिलिटी यूज़ करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसलिए वो इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट माना गया है लीडर्स में। सेकंड है फिजिकल फीचर्स। एप्रोप्रिएट फिजिकल कैरेक्टर्स सच एज हाइट, वेट, अपीयरेंस एट्सेट्रा अलॉन्ग विद हाई मैच्योरेशन लेवल आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। वो बोलते हैं कि फिजिकली अपीयरेंस कैसी है वो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का काफ़ी अच्छा कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है किसी आदमी की पर्सनैलिटी का। और ये पर्सनैलिटी के फैक्टर्स जो होते हैं काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर बनाने में। थर्ड आता है इनर मोटिवेशन ड्राइव। अफेक्टिव लीडर्स जनरली हैव पैशनेट इनर मोटिवेशनल ड्राइव्स। उनके अंदर ही मोटिवेशनल पहले से ही मोटिवेटेड होते हैं काफ़ी, और दे गिव प्रायोरिटी टू दीज इनर ड्राइव्स, और वो अपनी मोटिवेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, को सबसे आगे रखते हैं। दे आर वेल अवेयर ऑफ द बेस्ट सूटेबल टाइम व्हेन दे कैन इनिशिएट देयर एक्टिविटीज़। और उनको पता होता है कि उनका टाइम कब अच्छा है जब वो अपनी एक्टिविटीज़ करें। फिर आता है मैच्योरिटी। सिंस लीडर्स डील विद नंबर ऑफ इशूज एंड परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दे हैव हाई टॉलरेंस लेवल। और लीडर्स में हाई टॉलरेंस लेवल होता है। वो ना सिर्फ साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं बल्कि उनमें कैपेबिलिटी भी होती है सिचुएशंस को हैंडल करने में, अपना बैलेंस्ड टेम्परामेंट यूज़ करके। ठीक है। दे ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते एज इट मे एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन एज वेल एज देयर वर्किंग। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए तो उनकी वर्किंग को भी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फिर आता है विजन एंड फोरसीट। A good leader should have a good vision and foresight to view the future challenges and problems and the way in which they can be dealt. तो एक अच्छे लीडर में अच्छा विजन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आने वाले चैलेंजेस कौन से हैं और प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिनको वो फेस करेगा, इसलिए ताकि वो अच्छे से उसे फेस कर पाए। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। An effective leader is always ready to take the responsibility of his actions as well as the future consequences of those actions. तो जो एक इफेक्टिव लीडर होता है वो हमेशा तैयार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, अपने एक्शंस के लिए, और उन एक्शंस से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी वो तैयार होता है। फिर आता है ओपन माइंड एंड अडेप्टेबिलिटी। Giving importance to others' viewpoint is also major quality of an effective
लीडर, तो वो ना सिर्फ अपने व्यू पॉइंट्स बल्कि दूसरों के व्यू पॉइंट्स पर भी पूरा इम्पोर्टेंस देता है, उनको भी, उनकी बात भी समझता है। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ लीडर नॉट ओनली मोटिवेट्स हिज फॉलोअर्स बट ऑल्सो बूस्ट अप देयर मोरल। तो अगर आपका लीडर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा होगा, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसकी टीम को भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। 9th पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड। सक्सेस ऑफ अ लीडर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फॉलोअर्स। लीडर की जो सक्सेस होती है वो इन्फ्लुएंस होती है उनके फॉलोअर्स से। ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटी दैट कैन एनहांस द कॉर्पोरेशन ऑफ द पीपल। वो उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है जो कि एनहांस करती है कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल। दैट इज़ वाई अ गुड लीडर ऑलवेज अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड प्रायोरिटाइज देम इन ऑर्डर टू गेन देयर सपोर्ट। इसलिए एक अच्छा लीडर जो होता है वो हमेशा अपने बंदों की प्रॉब्लम्स सुनता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक अच्छा लीडर होता है। फिर आता है फेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अ गुड लीडर इज़ ऑलवेज अनबायस्ड। वो किसी की तरफदारी नहीं करता और हमेशा फेयर होता है कोई भी डिसीजन लेते वक्त। वो ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, लॉफुल होता है नेचर। उसका नेचर जो होता है वो ऑनेस्ट होता है। अब सेकंड जो ट्रेट है वो है गीजलीज पर्सनल ट्रेट्स। इसमें उन्होंने बात की गई है कि गीजली डिस्कवर्ड 6 ट्रेट्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग अ लीडरशिप इफेक्टिव। इन्होंने बोला कि 6 ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि लीडरशिप को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट है सुपरवाइजरी एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी बाय विच लीडर कैन गेट हिज वर्क डन बाय अदर्स और जूनियर्स। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि एक लीडर अपना काम करवाता है बाकियों से या फिर अपने जूनियर्स से। नीड फॉर ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट। अ लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग। लीडर को हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए अपने डिज़ायर और गोल्स को लेकर। इंटेलिजेंस। अ लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू एनालाइज द सिचुएशन क्लियरली एंड मेक गुड एंड फेयर डिसीजन। एक लीडर को लीडर में हाई लेवल की इंटेलिजेंस होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशंस को एनालाइज कर सके अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज़ डिसीसिवनेस। A good leader is always determined to make sound decisions so as to achieve the organizational objective. वो अच्छे डिसीजन, एक अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा अच्छे डिसीजन लेता है। He overcomes the barrier with his creativity in proficient manner. वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कोई भी बैरियर को क्रॉस कर लेता है। नेक्स्ट है सेल्फ एश्योरेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू फेस द चैलेंजेस स्ट्रांगली and solve various issues effectively exhibits the self assurance quality of a leader. एक लीडर की एबिलिटी जो कि चैलेंजेस को फेस करने की होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो चैलेंजेस फेस करता है और काफ़ी इश्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। अ गुड लीडर ऑलवेज टेक इनिशिएटिव। दे स्टार्ट देयर वर्क एंड फिनिश इट ऑफ विदाउट लेटिंग अदर्स नो अबाउट देयर एक्शंस। एक जो अच्छा लीडर होता है वो खुद ही अपना इनिशिएटिव लेता है, अपना काम खुद ही करता है, शुरू करता है और खुद ही ख़त्म करता है बिना किसी और को उसके एक्शंस के बारे में पता लगाए हुए। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अगर हो सके तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।